देखिए क्वेश्चन 3 में कहा गया है आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। तो इसे निकालने के लिए मान लीजिए दो नंबर बोला गया है, एक भी नंबर नहीं दिया हुआ। हमने मान लिया यदि कि फर्स्ट जो नंबर है, यदि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है। यानी पहले नंबर को यदि हम एक्स मान लेते तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स और आपके पास मिलाकर 15 रुपये हैं, आपके और आपके दोस्त दोनों को मिलाकर 15 रुपये हैं, आपके पास 7 रुपये, तो आपके दोस्त के पास कितने हुए 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 रुपीज़। समझ रहे हैं ना। यदि एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास 15 रुपये थे दोनों के पास मिलाकर, आपके पास 7 है तो आपके फ्रेंड के पास कितने बचे 15 माइनस 7। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया, देन सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी भाई 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना था 27। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी एक्स पहला नंबर, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, वो कितना दे रखा है 182। ठीक है, इक्वेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 27 में जब आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, और x में जब x की करेंगे एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि 182 है, इसको इक्वल के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस का था इधर के आके किसका हो गया माइनस का 0। ठीक है, माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से हमें माइनस हटाना होगा तो हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, साथ में ये जो 27 है ये प्लस का है, तो ठीक किसका हो जाएगा जब हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, किसका हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा फिर माइनस का। ठीक है, कितने का हो जाएगा माइनस का, माइनस 27x, और ये जो 182 है ये प्लस का 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पर ध्यान देने वाली ये थे, माइनस है, माइनस के साथ कुछ नहीं, तो अगर हम 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करें सेम रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल के इधर करेंगे शिफ्ट तो डिवाइड में चला जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हमें ऐसे दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको 182 मिले और प्लस करने पर कितना मिले 27, वो भी माइनस के। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए 182 के, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे कोई भी इवन नंबर नहीं है, 3 से नहीं होगा क्योंकि दोनों डिजिट का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से भी नहीं होगा क्योंकि ना तो पीछे 0 है ना 5 है, तो हम इसे 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, आपका यहाँ 2 बचा और 1, तो कितना हो गया 21, तो 7 3 जा 21, और ये 13 से चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 2 जा 14, यदि हम यहाँ पर 14 और 13 को ऐड करें तो आपको कितना मिलेगा 27, लेकिन हमें माइनस का 27 चाहिए, इसलिए क्या करेंगे माइनस के 13 इंटू माइनस के 13 प्लस माइनस के 14, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस के 27, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 182। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे -13 और -14 में। ठीक है, आइए करते हैं, देखिए तो आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 27x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 13x माइनस 14x। ठीक, क्या फिर प्लस में 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है आपका x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13, इधर से आपका कॉमन आ रहा है 14 माइनस क्या, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13। ठीक है, क्योंकि हमने 14 को यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में आपका x माइनस 13 कॉमन है, अंदर x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे और इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 13 मिल जाती है और यहाँ पर x की वैल्यू आपको 14 मिल जाती है। तो भैया पहले तो ये समझ लीजिए कि दो नंबर जो होंगे वो आपके 13 होगा, एक 14। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यदि आप फर्स्ट नंबर को 13 मानती हैं, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपका 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 से आपका सेकंड नंबर आता है 14। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट नंबर को
14 मानती हैं फर्स्ट नंबर को, तो आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके वो दो नंबर कौन से, 13 एंड